गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना, खुश हैं ना, मज़े में है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? सब तैयारी अच्छी चल रही है ना? दम सिर पर है भाई। एसएससी की परीक्षाएं दम सिर पर आ गई हैं, है ना? देखो 29-30 को बोला गया है स्टेनो का एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन CHSL का 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई इतना नज़दीक एग्जामिनेशन है, तब तो आपको तैयारी एकदम तगड़ी कर देनी चाहिए ना। हाँ, जब तगड़ी करनी है तो बढ़िया से पढ़ो बाबू, पूरा कंप्लीट तैयारी करो। रिजल्ट यदि लेना है तो कंप्लीट तैयारी करना है और तभी आपको रिजल्ट पाना है। मैं VN देशमुख स्पेशलिस्ट ऑफ SSC इंग्लिश के तौर पर आपको निश्चिंत करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी टर्म हो गए, टर्मिनोलॉजी होगा, वर्ड होगा, ग्रामर होगा, सब कुछ मेरे हिसाब से ही SSC अपनी परीक्षाओं में आस्किंग करता है। वो मेरे हिसाब से नहीं होता है, शायद हमने इस तरह का पैटर्न अपनाया होगा ना जो SSC को सूट करता है। समझे बाबू? इस वजह से SSC लगता है मेरे हिसाब से काम कर रहा है ना? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को रेगुलरली फॉलो करें। आज 38वां वीडियो आप लोग के सामने जाएगा, ठीक है? कल किसी कारणवश वीडियो नहीं जा पाया था, उसके लिए सॉरी है, ठीक है? लेकिन आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? और नेक्स्ट एक बात और कि हम लोग 1 तारीख से 12 तारीख के बीच, ठीक है ना, 1 तारीख से 12 तारीख के बीच CHSL की जो एग्जामिनेशन 12 से स्टार्ट होनी है, उसके लिए क्या करेंगे बाबू कि सेशन चलाएंगे, ठीक है? सेट का पिछले 2020 में जो CHSL की परीक्षाएं हुई थी उसका सारा शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कम से कम पैटर्न पूरा पता चल जाएगा तो रिजल्ट पाने में आसानी हो जाएगी। क्या? तो उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे, ठीक है ना? वो भी ऑनलाइन होगा, ठीक है ना? तो उसको बढ़िया से आप देखिएगा, ठीक है? प्लस CHSL की परीक्षा जिस दिन से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, उसका सबसे पहले आंसर की हम जारी करेंगे विथ बेस्ट डिस्कशन, ठीक है? आप एग्ज़ाम देकर आओ और तुरंत चेक कर लो कि आंसर क्या होगा। इंग्लिश की कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट की हो जाए, ठीक है? लेकिन इंग्लिश का मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है बाबू? तो आज SSC कॉमन ईयर का जो प्रीवियस ईयर वाला है किरण पब्लिकेशन से लिए हैं जो, है ना, उसको हम लोग फिर से चालू करते हैं, ठीक है बाबू? देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स। बाबू इतना ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, डियर्स नहीं होता है। डियर जो टर्म है बाबू वो क्या है? सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। क्लियर? इसमें एस लगाकर इसे प्लुरल बनाने की कोशिश ना की जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। वो क्या कहता है? आई एंजॉय जॉगिंग एंड आई एंजॉय प्लेइंग इन द पियानो। प्लेइंग द पियानो, ठीक है ना? पियानो बजाने को हम लोग प्लेइंग द पियानो कहते हैं। क्लियर है ना? एक बात हम बोलते हैं बाबू आपसे कि प्रोनाउन किस लिए लाया गया था? आई है जो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन किस लिए लाया गया था बाबू? प्रोनाउन लाया गया था कि नाउन के बार बार हो रहे यूज को आप रोक दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि प्रोनाउन को ही बार बार लाया जाए यूज में। तो प्रोनाउन को जब बार बार आप यूज में लाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए, सुपर प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहिए था आई एंजॉय जॉगिंग एंड प्लेइंग द पियानो। ये आई एंजॉय जो दोबारा लिखा गया ना बाबू, इससे हम लोग सुपर प्लस कहेंगे। क्लियर? यानी बेमतलबी ये सेंटेंस में डाल दिया गया है, उसको हटा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू। फॉर न्यू टेस्टिंग द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राइड टू रिकॉर्ड माई वॉइस। इधर देखो, कुछ उद्देश्य से है ना कोई काम, कुछ उद्देश्य से है ना, तो जब उद्देश्य से होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं बाबू? सॉरी, टू लगाते हैं। क्या? तो टू टेस्टिंग द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राइड टू रिकॉर्ड माई वॉइस। क्लियर? तो नो एरर हो, सॉरी नो एरर नहीं, यहाँ पर फॉर को हमने रिप्लेस किया ना जी टू से। चलिए, तो आपका पहले सेक्शन में प्रॉब्लम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। माई फ्रेंड सेड मी डैट ही वॉज अनेबल टू कम। देखो बाबू, ये नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेड है और एक टर्म आता है टोल्ड। याद रखिएगा, सेड तब यूज करते हैं जब वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। टोल्ड तब यूज करते हैं
जब वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर सेड को किससे रिप्लेस करेंगे आप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। शी वाज मैरिड अ यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। भाई बताओ आप, यहाँ पर ये पूरी जानकारी दे रहा है ना, ऑस्ट्रेलियन है, ऊपर से यंग है, तो जब सारी जानकारियाँ हैं तो ये के लिए जगह है, क्या होना चाहिए बाबू, द। जिसके बारे में कंफर्म नॉलेज होता है वो क्या लेता है, द लेता है। कंफर्म है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। द हरी क्राउड्स ऑफ पीपल पास्ट ईच अदर अमेज्ड हिम। देखिए बाबू, पासिंग ईच अदर होना चाहिए, एक दूसरे से अगल बगल से गुजर रहे थे, एक दूसरे के अगल बगल से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, पास। ठीक है, तो पासिंग ईच अदर अमेज्ड हिम। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर याद रखिएगा बाबू, पास्ट का यूज तब हम लोग करते हैं जब कोई यहाँ पर खड़ा हो, ठीक है ना, और उसके सामने से आप गुजर जाएं, ठीक है ना, तो पास्ट। लेकिन यहाँ पर ईच अदर लगा हुआ ना, ये भी गुजर रहा है वो भी गुजर रहा है, तो आमने सामने से ये लोग गुजर रहे हैं, एक दूसरे के सामने से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट ना यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू, पासिंग यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। देखिए, आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago। देखो इधर बाबू, बोला गया था जो मेरे न्यू व्यूअर हैं, ठीक है, नए फॉलोअर हैं, ध्यान में रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी के होने पर सेंटेंस अपने आप पास्ट में चला जाता है बाबू, ठीक है ना। और एक बात, मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन को दबाओ। जैसे ही वीडियो देखो तुरंत उसको क्या करो, पहले लाइक ठोको, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट करो, हम पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है बाबू। देखिएगा, कहता है कुछ टर्मिनोलॉजी के होने पर सेंटेंस पास्ट का हो जाता है। जैसे देखिए इधर, लास्ट, पास्ट, अगो, प्रीवियस, ठीक है, अस्टरडे, ठीक है, अ डे बिफोर। क्लियर। ये सब टर्म यदि आपको कहीं दिखे तो सेंटेंस किस में चला जाएगा बाबू, पास्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो हैव के लिए जगह नहीं बनेगा, क्या होगा बाबू, क्लियर। हैव, सॉरी हैड कर दें, हैव का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हैड, पास्ट में आ भी जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। देखिएगा, ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग लेसन। एक बात याद रखिएगा, नाइदर का साथ किसके साथ होता है बाबू, नॉर के साथ होता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता बहुत पहले से चल चुका है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि यदि इस नाइदर के तुरंत बाद कोई नॉन यूज हुआ है तो इस नॉर के बाद भी कोई नॉन यूज होना चाहिए। क्लियर। यदि इस नाइदर के तुरंत बाद कोई वर्ब यूज हुआ है तो इस नॉर के तुरंत बाद हमको क्या चाहिए बाबू, वर्ब चाहिए। देखिए इधर नाइदर के तुरंत बाद वर्ब है ना, टॉक्स, तो फिर नॉर के तुरंत बाद हम प्रोनाउन या नॉन कैसे लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं, सीधे होना चाहिए नॉर कॉजेज। क्या ये वर्ब हो गया ना। देखिए नाइदर के बाद वर्ब, नॉर के बाद वर्ब, यहाँ पर ही को हटाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड what shape our library is in, I would have done something। ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर वुड हैव आपने यूज कर ही लिया, तो यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, हैड, क्योंकि पास्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा ना, है। यदि मुझे एहसास हो गया होता कि मेरे इस लाइब्रेरी की स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं इसके लिए ज़रूर अच्छा करता। वो वाला सेंटेंस याद आ रहा है कि यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करता, वही वाला कॉन्सेप्ट पर है। तो पहले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव का यूज करते हैं। क्लियर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। ही हैज़ बीन इनहेंस्ड इन पोजीशन, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई गलती लग रहा है क्या, ही हैज़ बीन इनहेंस्ड, V3 लगा हुआ, ये सही है, इन पोजीशन सही है, एज ए रिजल्ट, एज के बाद दो टर्म लेते हैं आप, ये भी सही है। ऑफ किसका रिजल्ट है, तो उसके मेहनत का है, ठीक है, इसके इंटीग्रिटी का है, तो सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कोई गड़बड़ी दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जवाब देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। देखो पहले एक बात याद रखना,
इट इज़ के बाद हमेशा के लिए क्या होता है बाबू, पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है, पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है ना। डैट मीन्स आई ना कि मी, वी ना कि अस, गलती करवाने के लिए ये वाला टर्म दे देगा जो कि गलत होता है। क्लियर। तो इस पोर्शन में ये तो सही हो गया। अब ये हु किसके लिए आया बाबू, इसके लिए ना आया है, तो जब इसके लिए आया है तो ये क्या लेगा, इज लेगा कि एम लेगा। आप इसे एम से रिप्लेस कर दें, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। देयर इज वन क्योर टू द इविल विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेज एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। एक बात बताएं बाबू, देयर इज वन क्योर फॉर होता है ना, इसका मतलब होता है किसी समस्या का समाधान होना, किसी समस्या का, ठीक है, समाधान होना। क्लियर। देख लो आप, ये हो गया ना आपका टर्म, किसी भी पाप का समाधान होता है। तो इस सेंस में क्योर के बाद आपको क्या लगाना होगा, फॉर लगाना होगा और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ही फ्ल्यू है बाबू, फ्ल्यू है, गलती हो गया है। ही फ्ल्यू ओवर एक्सटेंसिवली। बाबू ये देखो इस टर्म को थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको सीधा कर लो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ही फ्ल्यू एक्सटेंसिवली, है ना, ओवर द पैसिफिक लास्ट ईयर, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटेंसिवली के बाद तो आप द फिर लगा नहीं पाइएगा। क्लियर। तो आप क्या करें, एक्सटेंसिवली को पहले लिखें, ओवर बाद में लिखें, और ओवर द मतलब याद है ना, ओवर जब हम लोग लगाते हैं तो इसका मतलब होता है, मान लीजिए पैसिफिक क्वेश्चन है तो इसके ऊपर ही ऊपर गुजर गए तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, ओवर। तो पैसिफिक के आगे हमने क्या टर्म किया यूज, ओवर यूज किया। सेंटेंस मेरा सही हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिएगा, याद है ना, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जब आता है तो उसके बाद इसको हम लोग सिंगुलर में रखते हैं, तो मेन को किस में बदल दीजिए, मेन में। क्लियर। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद, ठीक है ना, जो भी नॉन आएगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 5 आपने देखा ना, तो यहाँ पर क्या कर दो आप, मैन कर दो, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। द क्राइम रेट इंक्रीजेज इन स्पाइट फॉर्मल मोरल एजुकेशन गिवन इन अ स्कूल। इंस्पाइट क्या लेता है बाबू, इंस्पाइट क्या लेता है, आप जानते हैं ना, इंस्पाइट अपने बाद ऑफ लेता है, या तो आप डायरेक्ट डिस्पाइट यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जनरली यूज करना चाहिए, तो आप इंस्पाइट के साथ ही क्या जोड़ दो, ऑफ जोड़ दो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा लग रहा है ना बाबू, मज़ा आ रहा है ना, खुश है ना बाबू, ठीक है ना, पूरा एंटरटेन कर रहे हैं ना, तो पूरा वीडियो को देखें, अंत तक देखें। क्लियर। और मज़े से आप लाइक ठोकें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहें। ठीक है। कोई भी सवाल समझ में ना आए तुरंत आप कमेंट करें, हाँ जवाब देंगे। क्लियर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए बाबू। एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंट नीज। बेंट नीज नहीं होता है बाबू, बेंडेड नीज होता है। क्या होता है, बेंडेड नीज। ये देख लो, याद रखना बाबू, बेंडेड नीज। क्लियर। बेंडेड नीज मतलब क्या होता है बाबू, बहुत बड़ी आग्रह। ठीक है ना, बहुत बड़ी आग्रह। ठीक है ना। कहता है जैसे ही वे टेम्पल में घुसे, दे प्रेड टू द गॉड, उन्होंने अपने पैर पर खड़े होकर, घुटनों पर खड़े होकर भगवान से आग्रह करनी शुरू कर दी। तो आग्रह जब बहुत अच्छी होती है, बढ़िया होती है, अच्छी वाली होती है, बड़ी वाली होती है, तो हम लोग वेंडेड नीज लिखते हैं, ना कि वेंट नीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। 3/4 ऑफ द मेन हैज़ गॉन टू द बार। एक बात बताते हैं बाबू, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर जो हो गया यहाँ का प्लुरल हो गया ना, द प्लुरल हो गया, तो यहाँ हैज की जगह क्या करना चाहिए बाबू, है। बाकी सेंटेंस हमें कोई गलती नहीं है। क्लियर है ना। तो आप हैज को है में चेंज करो, क्योंकि ये पूरा पोर्शन क्या है, प्लुरल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक, नहीं ऑफ द मेन टॉपिक। वो वाला भी ऑफ कौन, ये। जानते हैं बाबू, कोई काम रेगुलरली होता रहता है ना, अचानक से उसे बीच में रोक देते हैं ना, तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मान लीजिए बातें चल रही थी और बातों के बीच में दूसरा बात छेड़ दी और फिर वो मेन टॉपिक से हट गया,
तो मेन टॉपिक पर बात होनी चाहिए था ना, अचानक आपने उसको रोक के दूसरा टॉपिक ला दिया, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू? ऑफ। मैंने रेगुलरिटी मेंटेन करके आप बीच में कट किए, तो कट करने के लिए हमने ऑफ यूज करना है, ऑट ऑफ नहीं। ऑट ऑफ का मतलब होता है कंट्रोल से परे हो जाना। क्लियर है बाबू? तो ऑफ चेंज कर लीजिए उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। देखो इधर बाबू, मेड द स्टार्ट नहीं होता है, मेक अ स्टार्ट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है शुरुआत करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। चलिए बाबू, क्वेश्चन तो हमने लिख लिया है और ये हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा लग रहा है ना बाबू? कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा है ना? जब कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब मेहनत कीजिए बाबू, क्योंकि इस बार एसएससी को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। पहले से तो पता है ना हम लोग को कि उसने पहले ही सीटों को कम कर रखा है, तो जब सीटों को कम कर रखा है तो हम लोग का मेहनत और 4 गुना हो जाना चाहिए। यदि रिजल्ट पाना है तो पाना है भाई, ठीक है, और रिजल्ट पाना है तो मेहनत को 4 गुना करना ही होगा, ठीक है ना। तो फिर से कहते हैं वीडियो को रेगुलरली फॉलो कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वेयर पुट टू द ऑक्शन। ऑक्शन में क्या होता है? नीलामी। क्या होता है बाबू? नीलामी। और यहाँ पर देखो क्या फर्नीचर्स का भी होता है? जो रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना उनको तो पूरा पता भी है। यहाँ क्या होना चाहिए बाबू? फर्नीचर। फर्नीचर्स होता ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्या, अब हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टाटा।